इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका प्रोसीजर, जो 2 से 3 घंटे के अंदर आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, आप कहीं के भी हैं, इंडिया में किसी भी राज्य के हैं, अगर सेम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप 2 से 3 घंटे में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसीजर, कैसे वो चलता है, कितनी उम्र उसके लिए चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे और कितनी विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो कि सबसे पहले अगर आपको सेम डे कोर्ट मैरिज करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो लड़की की शादी की एज 18 कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की शादी की एज 21 कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, ये चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात, इस चीज़ को कभी छुपाएं नहीं, छुपाएंगे तो नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि लड़की नाबालिग है, उम्र कम है, तो उस पर कई सारी धाराओं में केस बनते हैं। अगर वो लगेगा तो फिर आपकी लाइफ का सवाल है, फ्यूचर अभी शुरू भी नहीं हुआ और आप उसको स्पॉइल कर देंगे। तो बेटर वुड बी कि आप जो भी आपकी डेट है वो आप उसे बताएं। तो पहली चीज़ हो गई इसमें एज की। दूसरी चीज़ इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है डॉक्यूमेंट्स की, कि आपके पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ होना चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, पढ़ाई लिखाई करी है तो आपके पास एज प्रूफ है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बर्थ प्रूफ है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में से आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ आपको देना होता है। जैसे आईडी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड चलता है, वोटर कार्ड चलता है, पैन कार्ड चलता है, पासपोर्ट चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस चलता है। वैसे एज प्रूफ के अंदर 10वीं की मार्कशीट चलती है, 8वीं की मार्कशीट चलती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चलता है, टीसी जिसे कहते हैं, स्कूल अगर छोड़ दिया है तो, लिविंग सर्टिफिकेट अगर स्कूल छोड़ चुके हैं तो लिविंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, वो चलता है। पासपोर्ट के अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है, वो चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, बर्थ प्रूफ चलता है, तो ये एज में चलता है। और आईडी के अंदर भी इसी के अंदर से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर कार्ड, आधार कार्ड ही चलते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, एक बार वो अगर आप बताएं तो उसमें से बताया जा सकता है कि यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। बाकी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए। अब बात करते हैं कि विटनेस कितने आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। विटनेस जिसके लिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास विटनेस है तो 2 विटनेस की आपको इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। विटनेस कोई भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमियों का सवाल, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रहता है कि भाई विटनेस हमारे घर की तो नहीं होंगी, हमारे कोई जानकार नहीं होंगे, मदर फादर नहीं आ सकते, क्योंकि ये मैरिज होगी या नहीं होगी। तो विटनेस के लिए ऐसा यहाँ पर कोई भी ऐसी वैसे तो लॉ के अंदर ऐसा कोई भी मैंडेटरी कोई क्लॉज नहीं है कि विटनेस घर वाले ही होने चाहिए। विटनेस कोई भी कर सकता है, दोस्त यार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी चाहे वो विटनेस कर सकता है। बस उसके सामने वो मैरिज हुई, उसके सामने वो रजिस्ट्रेशन हुआ, विटनेस हो गई। 4 जगह विटनेस होती है, 2 विटनेस चारों जगह विटनेस कर सकते हैं। 2 आपकी जो मैरिज हो रही है उसके अंदर की जाती है, 2 विटनेस जो रजिस्ट्रेशन होता है फिर उसका, उसके अंदर की जाती है। तो इस प्रोसीजर के अंदर जो रिक्वायरमेंट बताई, अगर ये सब चीज़ आपके पास हैं तो 2 से 3 घंटे का इसके अंदर टाइम लगता है। मोस्टली 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसमें दोनों सर्टिफिकेट आपको दे दिए जाते हैं। आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा आप उसको वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट पे आप उसको चेक कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को आप अगर चाहें तो थाने में अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, जैसे लड़का लड़की भाग गए तो थाने में अगर कोई कंप्लेन हो गई तो आप थाने में भी सर्टिफिकेट को दे सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको कोर्ट से प्रोटेक्शन लेनी है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट काम आता है। अगर आर्मी में है, डिफेंस में है, डिपेंडेंट शो करना है, उसमें भी काम आता है। बैंक अकाउंट वगैरह खोलना है, मतलब आगे इन फ्यूचर जहाँ भी सरकारी संस्थान में, इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ये उस हर जगह काम करता है। इसको कराने के बाद फिर आपको और इसमें कोई रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो ये प्रोसीजर था कि कोई भी अगर कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो वह वो किस तरह से ये सेम डे कोर्ट मैरिज कर सकता है और एक लीगल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस लीगल सर्टिफिकेट को लेने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें जो हैं ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि जहाँ से आप मैरिज कर रहे हैं सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर प्लेस ऑफ मैरिज आता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ गड़बड़ भी की जाती है। गड़बड़ इन द सेंस कि जैसे कि मैं दिल्ली और गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से जैसे कुछ कई बार दिल्ली बुला लिया जाता है, दिल्ली बुला के मैरिज तो यहाँ करा दी जाती है और सेम डे रजिस्ट्रेशन के लिए उनको गाजियाबाद भेज दिया जाता है। तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि उसके अंदर प्लेस ऑफ मैरिज के लिए फिर वहाँ का एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है। अब अगर कल को कोई इंक्वायरी हुई, कोई पुलिस इंक्वायरी हुई, तो
उसके अंदर जिस प्लेस ऑफ मैरिज पे हो जाएंगे वहाँ पे उसका कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, क्योंकि मैरिज वहाँ पे हुई नहीं। और टेक्निकली भी वो गलत है, क्योंकि प्लेस ऑफ मैरिज वही होना चाहिए जहाँ पे आपकी मैरिज हुई है। तो ऐसा भी कई बार कर दिया जाता है। कई बार जो है मंदिर और आर्य समाज होता ही नहीं, खड़े करके आपकी फ़ोटो खिंचवा दी जाती है। फ़ोटो खिंचवाने के बाद आपको बोला जाता है हाँ जी मैरिज हो गई, मैरिज में फ़ोटो ही तो लगती है, बस ये लगा दिया हमने। वो भी टेक्निकली इशू ख़राब होता है। उसके अंदर भी कई बार उसके अंदर भी ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं आगे से कि भाई हमारी तो मैरिज ही नहीं हुई थी। कई बार एडवोकेट्स भी ऑब्जेक्शन ले लेते हैं जिनको पता होता है कि इसके अंदर मैरिज हुई नहीं। या लड़की कोई घर पे जब प्रेशर और दबाव होता है उसके साथ अगर ऐसा होगा, उसने घर पे जाके बता दीजिए मेरी तो मैरिज ही नहीं हुई थी, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे, तो अब उसके अंदर फिर सेक्शन 7 लग जाती है। तो मैरिज एक्ट के पूरे रिचुअल्स फॉलो नहीं किए गए। तो प्रोसीजर बेसिकली आपको समझना उसके लिए पूरा ज़रूरी है कि मैरिज प्रॉपर तरीके से करें, जहाँ से मैरिज करें आप, क्योंकि मोस्टली दिल्ली और गाज़ियाबाद में बाहर से लोग आके करते हैं। अगर आप यहाँ पे आके कर रहे हैं तो अगर दिल्ली से कर रहे हैं तो ठीक है, दिल्ली से करें। दिल्ली में शादी भी यहीं से करें और उसका रजिस्ट्रेशन भी यहीं से ही कराएं दिल्ली से, लेकिन उसमें 2-3 दिन का टाइम लगता है। अब आपको जो मैंने सेम डे का बताया दिल्ली एनसीआर से, तो दिल्ली एनसीआर से अगर आप करना चाहते हैं तो दिल्ली एनसीआर से आपका सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर हो जाता है। लेकिन उसके अंदर भी आप जिस जगह आप मैरिज कर रहे हैं वही प्लेस ऑफ मैरिज आपके रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप गाजियाबाद में मैरिज कर रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट जो है नोएडा का, फरीदाबाद का, गुड़गांव का या मेरठ का कहीं का पकड़ा दिया जाए और कहें कि या गाजियाबाद में ही किसी और जगह का पकड़ा दें और आपकी मैरिज वहाँ पर हुई नहीं है। आपने मैरिज करी कहीं पे और सर्टिफिकेट मिला कहीं का, आपने तो वो जगह देखी नहीं। कल को अगर उस पर कोई इंक्वायरी जाएगी तो क्या होगा? अगर मैरिज ही नहीं हुई तो रजिस्ट्रेशन बेकार है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इसके अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अपना जो भी डिटेल है आप उसकी कभी किसी से छुपाएं मत। एडवोकेट से सलाह लें, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से, जिससे आपका जितना से मन करे उतना से सलाह लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोसीजर को पूरा फॉलो ज़रूर करें, आप सेफ रहें। क्योंकि जिस सेफ रहने के लिए आप ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमारी तो मैरिज करा दी, मैरिज कराने के बाद अब तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, अब तो हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा, अब तो हमसे कोई सुनता ही नहीं, सर हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, अब तो वो कह रहे हैं कि जी हमें क्या पता आपने करी थी। मैरिज करे हुए कोई फ़ोन भी आते हैं जिन्होंने सेकेंड मैरिज जिनकी करा दी गई और शादीशुदा की, उनका स्पाउस अलाइव है, उनका हस्बैंड वाइफ जो है एक जगह अलाइव है, लेकिन उनकी मैरिज करा दी गई दूसरी। और अब जब कंप्लेन हुई, केस फाइल हो गया, तो अब जिसने कराई वो फ़ोन नहीं उठा रहे, कह रहे जी हम इसमें क्या करें। ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चीज़ गलत है। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हाँ हाँ सुनने के चक्कर में ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि उस टाइम समझ में नहीं आता किसी को, उस टाइम तो लगता है बस मेरी कोई शादी करा दे, और आप यही सुनना चाहते हैं। भले ही आपने 4 शादी कर रखी है, आपको अगर 5वीं करनी है, कोई बोल दे हाँ जी मैं 5वीं कराता हूँ कोई बात नहीं, तो आप उसके पास तुरंत पहुँच जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि वो बाद में जाके कितनी प्रॉब्लम करेगी। आपकी शादी कैंसिल भी हो सकती है, आप पे कंप्लेंट भी फाइल हो सकती है। आपकी उम्र, लड़की की उम्र कम है, आपको लगेगा नहीं कि इस उम्र में मेरी शादी करा दे, कोई किसी भी तरीके से शादी करा दे, आप पूछते रहो, लोग मना कर देते हैं। लेकिन किसी ने बोला हाँ जी ठीक है, उम्र लड़की कम है मैं शादी करा दूंगा, उसने कहीं डॉक्यूमेंट में हेर फेर किया, लड़की की उम्र बढ़ाई, शादी करा दी। अब क्या होगा? लड़की नाबालिग है, अगर उनके घर वालों ने जाके कोर्ट में प्रूफ कर दिया तो आपके ऊपर नाबालिग में केस दर्ज होगा। पॉक्सो लग गई तो फिर मामला और भी ज़्यादा गड़बड़ है, 3 से 7 साल तक की सजा भी उसमें हो सकती है। तो छुपाएंगे तो नुकसान आपका है। किसी एडवोकेट से पहले सलाह लें, उसके बाद ही काम करें। और उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ सारी को समझ में आ गया होगा। अगर आप दिल्ली और गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो नंबर हमारा ऊपर दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।